नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। क्या दिल्ली की सत्ता में फिर एक बार वापसी करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या बीजेपी को मौत दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से बचकर भी सत्ता में वापसी करेंगे केजरीवाल? इस बार तमाम बड़े सवाल जो हैं दिल्ली की जनता के मन में हैं और इस बार का चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती है। उन दावों को, उन झूठे आरोपों को गलत साबित करने के लिए जो उन पर लगाए गए थे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली का चुनाव नहीं जीतते हैं तो जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, ये माना जा रहा है कि जनता में उसके प्रति भी आक्रोश है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाए और उस जनता दरबारों में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मोहर भी लगाई। लेकिन वो मोहर क्या खाली सभाओं में लगाई या मोहर वो चुनावों में भी लगेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान के बाद में खूब दमखम के साथ में अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार में भी जुट गए हैं। लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। तो इसके भी दो कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि बीजेपी अभी साइलेंट तरीके से पहले वॉच कर रही है, उसके बाद में एकदम जो है चुरुप का इक्का खोलेगी और अरविंद केजरीवाल को पछाड़ देगी। और दूसरा कयास ये भी है कि बीजेपी में इस बार भय का माहौल है कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको बीजेपी मात नहीं दे सकती है। चाहे पिछले कार्यकाल की बात कर लें, पिछले दोनों कार्यकालों में जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे, जो फ्री की योजनाएं चलाई थी, उसका एक जो समाज में निचला तबका है उसको एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यानी कि 200 यूनिट, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मुफ्त पानी की बात हो, चाहे महिलाओं के बसों में सफर की बात हो, ये सारे मुद्दे एक निचले स्तर के व्यक्तियों के लिए हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो निचले तबके के लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को वो सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी के पास इसकी काट नहीं बन पा रही है कि कैसे आखिर अरविंद केजरीवाल की योजनाओं का काट किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार नई योजनाएं भी लेकर के जो मैनिफेस्टो में ऐलान किया है, चाहे वो ऑटो चालकों से संबंधित हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित हो, चाहे महिलाओं की पेंशन से संबंधित हो, तमाम ही तरह की जो योजनाएं हैं। और इस पर एक ट्रम्प कार्ड केजरीवाल ने और खुला है, वो है पुजारियों और ग्रंथियों वाला। उसमें 18,000 रुपए जो है प्रत्येक मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी को दिए जाएंगे। तो इन सब तमाम योजनाओं के बाद में कांग्रेस और बीजेपी जो है चुनावी मैदान में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये देखना अभी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव में अभी समय है और माहौल बदलते में देर भी नहीं लगती है। तो अभी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में कुछ सेंधमारी कर सकती हैं, या एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे, फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आपकी जो भी कुछ राय हो इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।